मैडम सीएम का बड़ा ऐलान, अब इलाज के लिए नहीं होगा कोई भी परेशान। रेखा सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान, गरीब परिवार की दिक्कत होगी दूर। दिल्ली में सुपर मेडिकल हब बनाने की तैयारी, एम्स की तर्ज पर मिलेगी सारी हाईटेक सुविधा, इलाज में नहीं होगी अब कोई दुविधा। रेखा सरकार ने शुरू की तैयारी, अब इलाज के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। रेखा सरकार ने किया तगड़ा इंतजाम, यह हैरानी की बात नहीं है, सच है, क्योंकि केजरीवाल सवाल उठाते रह गए और मैडम सीएम ने हेल्थ सेक्टर की ओर एक बड़ा फैसला लिया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है, क्योंकि राजधानी को अब बड़े मेडिकल हब के रूप में तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने ऐसा ऐलान किया जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में इलाज के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। दावा है कि अब राजधानी में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ एक ही जगह पे कई बड़ी मेडिकल सुविधाएं मिल सकेगी। इस फैसले को लेकर राजनीति हलकों में चर्चा तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इस कदम से कई लोगों की मुश्किलें कम हो सकती है। क्या कुछ प्लानिंग है, क्या तैयारी है, चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों को एक साथ जोड़ने की योजना बनाई है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मिलाकर एक और बड़ा और मजबूत मेडिकल संस्थान बनाने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि इसे एम्स की तरह विकसित किया जाए ताकि मरीजों को अलग अलग अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े। एक ही व्यवस्था में डॉक्टर, मशीनें और विशेषज्ञ सेवाएं मिल सकेंगी और इलाज ज्यादा आसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से अस्पतालों में मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। अभी स्थिति यह है कि कुछ अस्पतालों में मरीजों का बहुत ज्यादा दबाव है, जबकि कुछ जगहों पे कई बेड खाली पड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पे राजीव गांधी अस्पताल में करीब 650 बेड की क्षमता है, लेकिन उसमें से 400 बेड खाली रहते हैं। वहीं जीटीबी अस्पताल में 1400 की क्षमता के मुकाबले 1500 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए अस्पतालों को जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत अलग अलग अस्पतालों की विशेषज्ञ सेवाओं को भी व्यवस्थित तरीके से बांटा जाएगा। जैसे राजीव गांधी अस्पताल में दिल, फेफड़े, पेट और किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज मजबूत किया जाएगा। दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को कैंसर के इलाज का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा, जहां रेडिएशन, सर्जरी और कैंसर जांच की सुविधाएं होंगी। वहीं गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हड्डी, आंख, नाक, कान, गला और अन्य समान बीमारियों के इलाज को और मजबूत किया जाएगा ताकि मरीजों को सही इलाज सही जगह मिल सके। सरकार का ये भी कहना है कि कई अस्पतालों में महंगी मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है तो कहीं मशीनें खाली पड़ी रहती हैं। नई व्यवस्था के बाद इन सभी मशीनों और सुविधाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा। उदाहरण के तौर पर कुछ अस्पतालों में कैथ लैब, रेडियोथेरेपी मशीन और आधुनिक जांच सुविधाएं पहले से मौजूद है। अगर सभी संस्थानों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो मरीजों को इन सुविधाओं का फायदा ज्यादा आसानी से मिल सकेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार एक और बड़ी योजना पर काम कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज यानी कि इहबास को भी नए रूप में विकसित करने की तैयारी है। सरकार चाहती है कि इसे बेंगलुरु के प्रसिद्ध संस्थान निमहंस की तरह बनाया जाए और इसे निमहंस 2 के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए इहबास की खाली जमीन का इस्तेमाल करके नए हॉस्टल, आधुनिक लैब और बड़े मेडिकल ढांचे बनाने की योजना तैयार की जा रही है। फिलहाल दिल्ली को मेडिकल हब बनाने की इस योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सरकार का दावा है कि इससे गरीब और आम लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर ये योजना जमीन पर पूरी तरह से लागू हो जाती है तो राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है और दिल्ली देश के बड़े चिकित्सा केंद्रों में शामिल हो सकती है।